नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज के वीडियो का टॉपिक है कि बच्चों के पढ़ाई के लिए या शादी के लिए कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करें। ये मैं मान के चलता हूँ कि जो रिक्वायरमेंट आएगा, छोटे बच्चे हैं और 15 साल के बाद रिक्वायरमेंट आना है, और आज आप कहते हैं कि 20 लाख रुपया खर्चा है, आज का पढ़ाई का या शादी का आज का 20 लाख रुपया है, लेकिन पढ़ाई या शादी का जो काम आएगा, गोल जो है वो 15 साल के बाद आएगा। उस समय तो ज़्यादा होगा। तो कितना ज़्यादा होगा? 5% के इन्फ्लेशन के रेट से अगर देखेंगे कितना होगा, तो यहाँ पे हम गोल में जाते हैं, कैलकुलेटर में गोल में गए और यहाँ पे 20 लाख रुपया लिखा आज का प्रेजेंट वैल्यू। 15 साल के बाद 5% का इन्फ्लेशन हो और जहाँ हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 14% का रिटर्न मिले, तो फ्यूचर वैल्यू यहाँ पे होता है 41,57,000, और जो अचीव किया जा सकता है 6,932 रुपये में। इसको ऐसे समझिए कि 6,932 रुपया अगर हम अभी से इन्वेस्ट करते हैं तो 15 साल तक अगर 14% का रिटर्न डिलीवर करें तो 41,57,000 रुपया बन जाता है। ये जो 20 लाख रुपया का आज जो प्रेजेंट वैल्यू है, उस समय का फ्यूचर वैल्यू है 41,57,000। मतलब आज जो पढ़ाई का खर्चा 20 लाख है, 15 साल के बाद 41 लाख लगेगा। या आज जो शादी, जैसा शादी हम जितना धूमधाम से कर पा रहे हैं 20 लाख में, उतना ही धूमधाम करने के लिए, वैसा ही शादी करने के लिए जैसा आज कर रहे हैं, उस समय 15 साल के बाद 41,57,000 लगेगा। तो इसको बोल दिए प्रेजेंट वैल्यू और इसको बोल दिया फ्यूचर वैल्यू। इसको अचीव करने के लिए क्या होगा? अगर 6,932 रुपये पर मंथ करते हैं तो ये पैसा अचीव हो जाता है इजीली। अब यदि कुछ फंड का बात करें कि इतना ही पैसा रिमेन इन्वेस्टेड रहते तो कितना पैसा हुआ है, यहाँ देखते हैं। पहला फंड है SBI स्मॉल कैप में 2009 से लेके अब तक 6,932 रुपये किया तो 11,43,000 जमा हुआ है और 60,40,000 बनाया है। ये पहले फंड ने बनाया है, SBI स्मॉल कैप ने। दूसरा फंड है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, बच्चों के पढ़ाई या शादी के लिए 2010 से लेके अब तक पिछले 13 साल में 6,932 रुपये पर मंथ यहाँ भी डाला तो जमा 10,60,000 हुआ, 54,65,000 बनाए। तीसरा फंड हम DSP का चुनते हैं, DSP स्मॉल कैप 2007 से लेके अब तक जमा होता गया 6,932 रुपये पर मंथ। यहाँ जमा हुआ 13,30,000 और वैल्यू बना है 78,40,000। 19% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। तो ये तो इस तरह का फंड हो गया। अब आपको चुनना है अपने लिए, तो मैंने StarSIP.in में SIP के कॉलम में गए, एक ग्राफ को टच किया और 6 नंबर कैटेगरी स्मॉल कैप चुना है। लास्ट 12 ईयर सेलेक्ट किया है। क्यों? क्योंकि 13, 14, 15 सेलेक्ट करेंगे तो निपॉन का फंड, दूसरा फंड कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि वो इतने पुराने नहीं हैं। तो हमने 12 ईयर सेलेक्ट किया है और आपको टॉप फंड बता देता हूँ, 1,000 रुपया करके या 2,000 रुपया करके इन फंड में आपको डालना चाहिए। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप यहाँ पे रिकॉर्ड 5,000 रुपये पर मंथ का है। 2011 से लेके अब तक 7,20,000 जमा हुआ है, 34 लाख बना है। दूसरा फंड है SBI स्मॉल कैप, यहाँ पे भी 2,000 रुपया कर दिया या 1,000 कर दिया अपने फाइनेंशियल बजट के हिसाब से। तीसरा फंड है DSP स्मॉल कैप, यहाँ भी इन्वेस्ट किया 7,20,000 बना है 26 लाख, 20% का रिटर्न। कोटक स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, फ्रैंकलिन स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप, ICICI स्मॉल कैप भी अच्छा है। तो इस तरह से करके टॉप से जितना पैसा आता है, 5,000 आता है 1,000 करके, 6,000 आता है 1,1 करके 6, तो इस तरह से करके एवरेज अगर डालते हैं, एवरेज अगर भी हम देखें तो एवरेज 19% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है, जबकि हमने कैलकुलेशन में 14% ही कैलकुलेट किया है। थोड़ा सा सेफ चले हैं, ऐसे नहीं कि 20% कैलकुलेट करने लगेंगे और उतना पूरा नहीं होगा। 14%, 13% के रेट से कैलकुलेट कीजिए। इतना ज़्यादा मिल जाए तो कोई बात नहीं है, चलेगा। तो यहाँ पे कोई भी गोल हो, बच्चों का शादी हो, पढ़ाई हो, गोल 1 हो गया। आपको घर बनाना है, गोल 2 हो गया फाइनेंशियल गोल। आपको रिटायरमेंट प्लानिंग चाहिए, गोल 3 हो गया। लेकिन टाइम है, 15 साल, 18 साल, 20 साल टाइम है। तो स्मॉल कैप कैटेगरी में, मिड कैप कैटेगरी में को आप सारे फाइनेंशियल गोल को इस मचमच फंड से ही पूरा कर सकते हैं। अब आगे का कुछ कॉमेंट्स है, कमेंट्स पे जाते हैं। यहाँ पे पूछा गया है सवाल कि मेरे पास 1,60,00,000 रुपया का कॉर्पस है, प्लॉट बेचकर प्राप्त हुआ है, तो इसको मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ कि 1 लाख रुपया पर मंथ आ सके और 3% बढ़ोतरी हो और 10 करोड़ बाद में होने चाहिए। क्या होगा वो तो मंजूर खुदा ही होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे देख लेते हैं कि आप 1,60,00,000 रुपया है आपके पास। मैं हमेशा बोलता हूँ कि 10 लाख में आपको 6,000 मिलेगा, तो यहाँ है 16, 1,60,00,000 तो 16 6 96,000 रुपये पर मंथ आप ले सकते हैं यहाँ पे। और आने वाले 30 साल तक अगर लेते रहे
जिंदा रहे तो लेते रहे, और 10% का रिटर्न मिले तो 3,45,00,000 रुपया आप विड्रॉ कर लेंगे और बाद में बैलेंस बचेगा 9,85,00,000 रुपया। यदि 10% का रिटर्न मिले तो आपने बोला 10 करोड़ चाहिए तो बाद में ये 10 करोड़ हो गया। 3% बढ़ोतरी चाहिए तो वो आप बीच बीच में करते रहिए। अब यहाँ पे हम लाइव एग्जाम्पल लेते हैं फंड की तरफ से। हाइब्रिड इक्विटी सेलेक्ट किया है, 1,60,00,000 रुपया डाल दिया है। लास्ट 20 ईयर्स का रिकॉर्ड यहाँ पे देखते हैं, 2003 से लेके अब तक 2023 तक पैसा विड्रॉ करना शुरू किया, 96,000 रुपये पर मंथ पैसा लगाया और अगले ही 1 तारीख से इमीडिएट लेना शुरू कर दिया। ये डेट दिया हुआ है, जुलाई 2003 से अब तक पेंशन लेता गया। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या हो रहा है। फंड का नाम है आईसीसी पोटेंशियल इक्विटी एंड डेट। 1,60,00,000 लगाया, 96,000 रुपया इमीडिएट लेना शुरू किया इस डेट से, इस डेट तक 240 महीने ले लिए। HWP विड्रॉ कर लिए 2,30,00,000 रुपया और आज बैलेंस बचा हुआ है 26 करोड़ रुपया बैलेंस बचा हुआ है। आप तो 10 करोड़ का ही बात किए हैं, पीछे का रिकॉर्ड है ये। फ्यूचर हम नहीं दे सकते हैं, हम ब्रह्मा जी नहीं हैं, हम पीछे का ही बता सकते हैं। दूसरा फंड है टाटा हाइब्रिड क्वांट एब्सोल्यूट। टाटा हाइब्रिड ने कितना छोड़ के गए? ये छोड़ के गए 25 करोड़, दूसरा छोड़ के गए 24 करोड़। तीसरे नीचे का बात करते हैं, आदित्य बिरला इक्विटी हाइब्रिड और SBI इक्विटी हाइब्रिड, DSP इक्विटी एंड बॉन्ड। 3 फंड ये है। इस 3 फंड ने कितने छोड़े? एक ने छोड़ा 23 करोड़, दूसरे ने भी 23 करोड़ और तीसरे ने भी 23 करोड़। ले कितना रहे? 96,000 रुपया पर मंथ। सब में लिया कितना? वो तो कांस्टेंट ही है, 2,30,00,000 यहाँ भी, 2,30,00,000 यहाँ भी, 2,30,00,000 यहाँ भी। अलग अलग फंड परफॉर्मेंस के हिसाब से अलग अलग कॉर्पस बचा हुआ है। किसी ने 18 रिटर्न दिया, किसी ने 17 दिया, किसी ने 17 दिया, किसी ने 16 दिया। इस तरह से करके हम डाइवर्सिफाइड करके लगा दिए। सबसे खराब जो रिटर्न दिया है 11% और 4.5% का, वो है LIC म्यूचुअल फंड और JM इक्विटी म्यूचुअल फंड। यहाँ पे देखते हैं, क्यों मैं बोलता हूँ हमेशा AUM में जाना है, AUM के हिसाब से इन्वेस्ट करना है। सब में AUM ज़्यादा है, यहाँ पे हम AUM वाइज सेलेक्ट कर लेते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा AUM है वो ऊपर आ गया। कितना है? 56,000 करोड़, 22,000 करोड़, 7,000 करोड़। और लास्ट में देखते हैं जो सबसे खराब रिटर्न दिया है वो है JM इक्विटी, 13 करोड़ रुपया मात्र है। LIC म्यूचुअल फंड का बैलेंस फंड इक्विटी हाइब्रिड, उसका जो टोटल AUM है वो है 383 करोड़ रुपया। तो हमेशा बोलता हूँ छोटे AUM में नहीं जाना है। 1,000 2,000 करोड़ से ऊपर अगर है, 3,000 4,000 5,000 करोड़ उससे ऊपर है, उसी AUM में जाना है, छोटे AUM में बिल्कुल नहीं जाना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे बेहतरीन पूछा गया है। नमस्ते सर, मेरा नाम राजमुनि है। आपका वीडियो देखे बिना नींद नहीं आता है। मोबाइल पे बैठते हैं और देखते हैं। बीबी जी को भी वीडियो दिखाते हैं, पर जो आप समझाते हैं वो हम उनको कैसे समझाएं? वाइफ को समझाना बहुत मुश्किल है और बहुत आसान भी है। आप जो भी म्यूचुअल फंड कर रहे हैं 5,000 10,000 20,000 का, आप बंद कर दीजिए। वाइफ के नाम का अकाउंट खुलाइए बैंक में जाके, एक दिन टाइम दीजिए, उनका अकाउंट खोलिए, उनके नाम का म्यूचुअल फंड लीजिए, फिर कभी नहीं बोलेगी। हमने भी ऐसे ही किया। समझ ही नहीं आता था, जब मैं कर रहा हूँ तो उधर से होता था ज़मीन नहीं खरीदा, प्लॉट नहीं खरीदा, वो देखिए बगल वाली खरीद ली, वो भी खरीद ली। आप क्या कर रहे हैं? कागज़ खरीदते जा रहे हैं। तो आपको भी ये झेलना पड़ेगा। यदि आप अपने नाम पे करेंगे, उनके नाम पे कर दीजिए, फिर तो देखिए बचत ही बचत होगा और सारा पैसा मचमच फंड में ही जाता रहेगा। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। भारत देश में म्यूचुअल फंड के लिए सबसे अच्छा ऐप मुझसे पूछेंगे तो एसेट प्लस का ऐप है। एक इन्वेस्टर के लिए ऐप है और एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है। लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। जिस व्यक्ति के पास ये ऐप हो गया और 12 साल 15 साल 20 साल ये ऐप यूज होते रहा, तो उनके ज़िंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम, वेल्थ क्रिएशन होगा ही होगा। इसको कोई नहीं रोक सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।